वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग घर छोड़ के चला गया था बिना डिनर किए हुए। वो बहुत गुस्से में था और वांग जी को समझ में आ भी गया था कि विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में है, पर वो क्या ही कर सकता है। पर इस बात से किसी को कोई सर दर्द नहीं था, मतलब किसी को कोई परेशानी नहीं था कि विंग इस घर को छोड़ के चला गया, क्योंकि सबको पता है विंग वैनी के घर में गया है और वो कल तक आ जाएगा। वो सिर्फ आज के लिए गया है और ये विंग की फैमिली के लिए कुछ नया नहीं है। विंग अक्सर ऐसा करता है, कुछ भी चीज़ होती है वो गुस्से से घर से बाहर बैंडिंग के घर में चला जाता है और अगले दिन सुबह ही वो लौट कर आता है। पर जैसे जैसे वांग जी डिनर कर रहा था, वांग जी को लग रहा था एक बार विंग की मॉम डैड से उसे माफ़ी मांग लेना चाहिए। इसलिए वांग जी डिनर करना बंद कर देता है और वो विंग की मॉम डैड को कहता है, अंकल आंटी सॉरी, मेरी वजह से विंग एक घर छोड़ के चला गया। तभी सियान जी और सियान हान वो दोनों ही वांग जी को कहता है, तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें तो सॉरी कहना चाहिए, तुम हमारे घर की मेहमान हो और विंग तुम्हारे साथ ऐसा बदतमीज़ी कर रही है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है तुम दोनों पहले एक दूसरे को जानते थे और तुम दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी है या फिर झगड़ा हुआ है। तो मैं बस बड़े होने के नाते एक सलाह देना चाहूँगा, जो भी कुछ चीज़ है तुम लोग आपस में बैठ के बात करो और उसको सॉर्ट आउट कर लो। तो वांग जी कुछ नहीं कहता, वो बस सर झुका देता है। पर वांग जी अपने मन में सोचता है, आपस में बैठ के बात करें किस बारे में? आप लोग नहीं जानते हो कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ था और शायद कभी हम दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। जहाँ माहौल इतना बिगड़ा हुआ था, पर इधर ईवान और जिलिंग वो दोनों एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट में बात कर रहा था, मतलब वो दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को चिढ़ा रहा था। कभी जिलिंग अपनी आंखें दिखा रहा था तो कभी ईवान उसे जीभ दिखा रहा था। वो दोनों एक दूसरे को चिढ़ा रहा था और ये जिनसी को पता था, इसलिए जिनसी कुछ नहीं कहता, वो बस चुपचाप रहता है। पर डिनर करते हुए अचानक वांग जी को पता चलता है कि जिलिंग और ईवान के बीच में कुछ चल रही है, मतलब झगड़ा चल रही है। इसलिए वांग जी ईवान को कहता है, ईवान ऐसे हरकतें मत करो, बदमाशी करना बंद करो और डिनर कर लो, तुम्हें जल्दी से सोना है। ईवान अपनी डैड की बात सुन के वो जल्दी जल्दी में डिनर करने लगता है। उधर न्यूसन को भी अनकम्फर्टेबल हो रहा था, इस घर में आने से इतना ज़्यादा क्लेश हो गया, इतना कुछ हो गया, पता नहीं वांग जी ये सब कैसे सह रहा होगा। ये सोचते हुए न्यूसन भी डिनर कर रहा था। अगले दिन सुबह होते ही शादी के कम में सब लोग बिजी हो जाता है। शादी की तैयारियां चल रहा था क्योंकि कल ही शादी था और वांग जी यहाँ पर हॉल पर बैठा हुआ था। वो मेहमान था, फिर भी वो चुपचाप अपना शादी इंजॉय कर रहा था। सोफे पर वांग जी, न्यूसन और ईवान बैठा था। वहाँ पर जिनसी आता है। जिनसी आते ही वो ईवान के सामने अपना हाथ बढ़ा देता है उससे दोस्ती करने के लिए, पर ईवान अपनी हाथ आगे नहीं बढ़ाता, वो बस घूरते हुए वो जिनसी को देख रहा था। और वांग जी और न्यूसन दोनों ही वो ईवान की तरफ देख रहा था, आखिर ईवान क्या करने वाला है। जिनसी कहता है, मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे दोस्त मानोगे? तभी ईवान कहता है, मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता, तुम्हारा भाई बहुत बदतमीज़ है। तभी जिनसी कहता है, सॉरी मेरे भाई की तरफ से, मुझे पता है जिलिंग गलत था, पर फिर भी मैं बोलने की कोशिश की थी, पर क्या ही कर सकते हो, जिलिंग ने वहाँ पर मुझे बोलना ही नहीं दिया। तभी ईवान कहता है, तो तुम मुझे दोस्त क्यों बनाना चाहते हो? तभी जिनसी कहता है, बस ऐसे ही। तभी वांग जी कहता है, ईवान वो एक लड़की है और वो खुद चल के तुम्हें दोस्त बनाना चाहता है और मेरे ख्याल से तुम्हें उसे दोस्त मान लेना चाहिए। तभी ईवान सोचता है, सोचने के बाद वो जिनसी की तरफ अपनी हाथ बढ़ा देता है और वो दोनों दोस्त बन जाता है। तभी जिल्लिंग आता है। जिल्लिंग आती है उन दोनों के हाथ को खींच के हटा देता है और कहता है, जिनसी तुम इसे दोस्त नहीं बना सकते। जिनसी कहता है, ये मेरा दोस्त है, मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ, पर तुम्हें क्या दिक्कत है? तभी जिल्लिंग कहता है, ये अच्छा लग रहा नहीं। तभी जिनसी कहता है, पर ईवान तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा समझदार है। तभी जिल्लिंग कहता है, इसका मतलब क्या है? तुम ये कहना चाहते हो कि मैं समझदार नहीं हूँ? तभी जिनसी कहता है, खुद ही सोच लो और खुद ही समझ लो। तभी जिल्लिंग कहता है, पर मैं तुम्हें इसे दोस्त बनाने नहीं दूंगा। तभी ईवान कहता है, जिनसी और मैं दोस्त हूँ, इसलिए अगर तुम बीच में ना बोलो तो ही बेहतर है। तभी जिल्लिंग कहता है, तुम तो अपना मुंह ही बंद रखो। तभी ईवान कहता है, अगर मैं मुंह बंद रखूँ तो तुम क्या यहाँ से चले जाओगे? ईवान की बात सुनकर जिल्लिंग वहाँ से चला जाता है। ईवान इधर जिल्लिंग, जिनसे ईवान, इन दोनों के बीच में झगड़ा, लड़ाई, दोस्ती चल रहा था। तब वांग जी का ध्यान सिर्फ उसी तरफ था, पर यानली की बातों से वांग जी का ध्यान थोड़ा हट जाता है। वांग जी को सुना देता है, यानली विंग को कॉल लगाया था और वो विंग को मना रहा था कि वो घर आ जाए, क्योंकि शादी कल ही था और घर का लड़का घर में नहीं है, इसलिए यानली विंग को मना रहा था। विंग कहता है, मैं घर नहीं आऊँगा। तब यानली कहता है, विंग अगर तुम घर नहीं आ रही हो तो मैं यहाँ से जा रही हूँ,
क्योंकि अगर मेरा भाई घर पर नहीं रहेगा तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं चला जाऊँगा। तब तब विंग कहता है, पर सीजे आपको पता है मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, मैं जब तक वहाँ पर रहूँगा उसे देखूँगा, मैं ऐसे हरकतें करता रहूँगा और इस वजह से शादी का माहौल ख़राब हो जाएगा। तभी यानली कहता है, तो फिर तुम अपनी एक लौते भाई की शादी पर नहीं आओगे? तभी विंग कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है मेरा होना या फिर नहीं होना, सबको तो बस वही चाहिए ना। जब से वो आया है मॉम डैड पूरे घर वाले और जियान चंद सब लोग उसी तरफ है, वो जो बोलता है वही सच है। मेरे तो किसी को परवाह ही नहीं है मैं घर पे हूँ या फिर ना हूँ। जब मैं कल घर से बाहर आ गया था तब किसी ने एक बार बोला तक नहीं, मुझे रोका तक नहीं कि मैं ना जाऊँ। तभी यानली कहता है, पर मैंने तो कहा था ना, मैंने तो तुम्हें रोका था ना। तभी विंग कहता है, सॉरी सीजे। तभी यानली कहता है, मैं सॉरी वगैरह नहीं सुनना चाहता, तुम जल्द से जल्द वापस आओ। तभी विंग कहता है, ठीक है फिर, सिर्फ आपके लिए, पर मैं अभी नहीं आऊँगा, मैं सिर्फ डायरेक्ट रात को घर पर आऊँगा ताकि जाके मैं सो जाऊँ और सुबह हो जाए और शादी के काम में बिजी रह जाऊँ और उसे जितना हो सके मैं इग्नोर करूँ। ऐसे कह के विंग कॉल को कट कर देता है। पर वांग जी को थोड़ा रिग्रेट फील हो रहा था कि उसके लिए विंग आज घर से बाहर है, इसलिए वांग जी फिर से उठ के खड़ा होता है और वो यानली के पास जाके खड़ा होता है। वांग जी पहले तो कुछ सेकंड कुछ कह नहीं पाता, वो बस चुपचाप खड़ा था और यानली भी। फाइनली वांग जी कहता है, सॉरी, मेरी वजह से आपका भाई वो घर पर नहीं है, अगर आप चाहो तो मैं चला जाता हूँ। तभी यानली कहता है, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? तभी वांग जी कहता है, हाँ ज़रूर। तभी यानली कहते हैं, पर यहाँ नहीं, मैं आपसे अलग से बात करना चाहता हूँ। तभी वांग जी कहते हैं, तो फिर ठीक है। ऐसे कह के यानली और वांग जी दोनों ही वो घर से बाहर जाता है और गार्डन में टहलते हुए वो दोनों एक दूसरे से बात करता है। यानली कहता है, मुझे जहाँ तक समझ में आ रही है शायद विंग विंग और आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, बस थोड़ा सा नहीं, बस ऐसा भी नहीं है कि आप लोग एक दूसरे को जानते हो। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो आप लोग नहीं बता रही हो या फिर एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। और विंग विंग ऐसा नहीं है, मैं विंग को अच्छे से जानता हूँ, वो खुद के लिए बहुत ज़्यादा केयरलेस है पर वो बहुत केयरिंग भी है। और मैं विंग को इतना जानता हूँ कि वो किसी पर इतनी गुस्सा नहीं करता। अगर वो आपसे इतना नफरत करता है इसका भी कोई स्ट्रॉन्ग वजह होगा। तभी वांग जी कहता है, आप अपने भाई से पूछ लीजिए, मुझे लगता है वो आपको सही से बता पाएगा, पर मुझे तो नहीं लगता कि हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से वो मुझसे इतना नफरत करेगा। तभी यहाँ लिखा रहता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप दोनों ही छुपा रही हो कुछ। वांग जी कहता है, ऐसा कहना गलत होगा कि मैं कुछ नहीं छुपा रहा या फिर विंग भी कुछ नहीं छुपा रही है। हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है पर बहुत कुछ है। अगर सोचा जाए देखा जाए तो हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, पर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि हम दोनों के बीच में बहुत कुछ है। तभी यहाँ लिखा रहता है, आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या ऐसा तो नहीं है ना कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और आपने किसी और से शादी कर लिया जिसकी वजह से विंग आपसे इतना नफरत कर रही है। तभी वांग जी कहता है, नहीं, हम दोनों एक दूसरे से कभी प्यार नहीं किया, ये सवाल आता ही नहीं है, ये सवाल आ ही नहीं सकता कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तभी यानली कहता है, ओह अच्छा। ऐसे कह के वो दोनों ही साइलेंट हो गया था, जैसे वांग जी के पास और यानली के पास कोई सवाल नहीं था, सारे सवाल ख़त्म हो गया था। वो दोनों बस ऐसे ही टहल रहा था। कुछ टाइम बाद यानली कहता है, तो आपकी हस्बैंड कहाँ से था? वांग जी कहता है, मेरा हस्बैंड इसी कंट्री से था। तभी यानली कहता है, पर जियानचन ने बताया कि आप 7-8 साल गायब हो इस कंट्री से। तभी वांग जी कहता है, हाँ, शादी के बाद मैं एक कंट्री छोड़ के चला गया था। यहाँ लिखा है, तो फिर आप और आपके हस्बैंड एक साथ कितने साल रहे थे और वो आपको कब छोड़ कर गया? तभी वांग जी कहता है, बस एक रात की रिश्ता था हम दोनों की। यहाँ ली एकदम से शॉक्ड हो जाता है और उसकी कदम रुक जाता है और वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी कहता है, मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच बस एक ही दिन का रिश्ता था। वांग जी कहता है, शादी के एक दिन बाद ही मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर चला गया और फिर मैं कुछ दिन उसका इंतज़ार किया, फिर मुझे लगा उसका इंतज़ार करना शायद नॉनसेंस होगा, इसलिए मैं एक कंट्री छोड़ के चला गया था। तभी यानली कहता है, पर ऐसा क्यों? एक दिन बाद कोई हस्बैंड अपनी हस्बैंड को छोड़ के कैसे जाता है? तभी वांग जी कहता है, शायद एक ही दिन में उसका मन भर गया था। तभी यानली कुछ कह नहीं पाता। तभी तभी वांग जी कहता है, शायद मुझे युवन के पास जाना होगा, क्योंकि वांग जी बहुत टूट गया था, इससे आगे शायद वांग जी और नहीं कह पाएगा। इसलिए वांग जी यानली को इग्नोर करके वो वहाँ से निकल जाता है। यानली के कहने पर वार्निंग
विंग को समझा बुझा कर इवनिंग पर घर ले आता है। और जैसे विंग घर आता है वो फैमिली के हर एक मेम्बर को देखता है, हर एक मेहमान को देखता है जो पहले से आए हुए थे। पर इस भीड़ में विंग की नज़र वांगजी को ढूंढ रहा था क्योंकि वांगजी मिसिंग था। इसलिए विंग सोच रहा था उसे तो यहाँ होना चाहिए था, पर वो गायब है। ये देख के विंग फिलहाल तो वो अपनी बेडरूम पर जाता है। वो थोड़ा बेड पर लेट जाता है, रेस्ट करता है। और पास में ही बेंडिंग एकदम ज़ोर से वो विंग के पास ऐसे लेटता है कि विंग हिल जाता है। विंग अपनी आंखें खोलता है एक झटके में और वेंडिंग को कहता है, वेंडिंग थोड़ा ठीक से सोया करो। तभी वेंडिंग कहता है, मुझे जम लगा के सोना आदत है। तभी विंग कुछ नहीं कहता, वो बस साइलेंटली फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। वेंडिंग कहता है, क्या तुम अभी भी गुस्से में हो? तभी विंग कहता है, नहीं, मैं बस रेस्ट करना चाहता हूँ। अपनी बेडरूम में सोने का जो मज़ा है वो किसी के रूम पर नहीं है। तभी वेंडिंग कहता है, वाह, जब भी मन करते हो तो मेरे पास चले जाते हो, मेरे बेडरूम पर लेट के सो जाते हो। सुबह के 10 बजे तक 12 बजे तक बस सोते रहते हो, और अब तुम ये बोल रही हो कि खुद के बेडरूम में सोने का कुछ मज़ा ही अलग है। अगर खुद का बेडरूम इतना प्यारा है तो तुम मेरे बेडरूम में क्यों चले जाते हो? अगर तुम्हारा वाइफ होता या फिर तुम्हारा ओमेगा हस्बैंड होता कि तुम्हारे चक्कर मेरे साथ है। विंग कहता है, ऐसा बुरा दिन मेरा कभी नहीं आएगा, फिलहाल के लिए तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे किसी की बात सुनने का मन नहीं है। तब एनी कहता है, पर तुम्हें सुनने का मन कब करता है? कभी नहीं, जब तुम्हारा मन होगा तभी तुम बोलोगे, तभी तुम सुनोगे। विंग कहता है, मैंने कहा ना अपना मुंह बंद रखो। वेंडिंग कहता है, ठीक है, वैसे भी मैं यहाँ लेटने नहीं आया, मैं तो यहाँ देखने आया था कि मेरे लायक कुछ बचा है या फिर नहीं। तभी विंग अपनी आंखें खोलता है, वो वेंडिंग के फेस को देखने लगता है और कहता है, इसका मतलब क्या था? वेंडिंग कहता है, शादी में कभी सारा मेहमान आएगा तो मैं किसी को चूज़ कर सकता हूँ अगर मुझे कोई पसंद आ जाए तो। विंग फिर से फ्रस्ट्रेशन हो जाता है क्योंकि ये बात वेंडिंग कई बार कह चुका है, अब तक वेंडिंग को कोई पसंद नहीं आया। विंग कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए कोई बना होगा, क्योंकि अब तक तुम्हें पसंद क्यों नहीं आया? तब वेंडिंग कहता है, तुम्हारा तरह लकी मैं थोड़ी ना हूँ कि एक ही नज़र में कोई मुझे पसंद आ जाएगा। वेंडिंग की बात सुन के विंग को गुस्सा आता है। विंग जो लेटा हुआ था वो उठ के बैठ जाता है और अपनी फिंगर को अपनी फोरहेड पर मसालते हुए वो वेंडिंग को कहता है, निकलो। वेंडिंग कहता है, क्या? विंग कहता है, मेरे रूम से निकलो। वेंडिंग कहता है, पर मैंने किया क्या? विंग कहता है, कुछ नहीं, बस निकलो यहाँ से। ऐसे कह के विंग वेंडिंग को निकलने के लिए कह देता है और वेंडिंग बेचारा कुछ नहीं कहता, वो सच में विंग के रूम से निकल जाता है। वेंडिंग ने वो गलती कर दिया था, वो पुरानी बातों को फिर से याद दिला दिया था। काफ़ी टाइम हो गया था पर विंग अभी तक अपनी बेडरूम से बाहर नहीं आया था। यानली को विंग के लिए फिक्र हो रहा था, इसलिए यानली चेक करने के लिए वो बेडरूम पर जाता है। पर यानली जैसे ही बेडरूम की डोर ओपन करता है वो धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए वो विंग के पास आता है और वो देखता है कि विंग पीसफुली सो रही है। ये देखते हुए यानली उसकी फिक्र ना करते वो स्माइल करता है क्योंकि विंग को इतना पीसफुली सोता हुआ देख के यानली के फेस पर एक स्माइल आ गया था। यानली पहले तो वो विंग की हेयर को अपनी नरमी हाथों से सहलाता है ताकि विंग का नींद टूट ना जाए, और उसकी हेयर को सहलाते हुए यानली उस बेडरूम से बाहर चला जाता है। और तभी वेंडिंग विंग की बेडरूम पर जाने की कोशिश कर रहा था, मतलब जा रहा था। तभी यानली वेंडिंग को कहता है, वेंडिंग विंग सो रही है तो इसीलिए अगर तुम बेडरूम पर जा रही हो तो उसे उठाना मत। वेंडिंग कहता है, ठीक है, मैं चेंज करने जा रहा था। तब यानली वेंडिंग को अच्छे से देखने की कोशिश करता है और कहता है, तुम तैयार होने जा रही हो, पर अभी तो कुछ ही टाइम पर डिनर शुरू हो जाएगा, डिनर करने के बाद सब सो जाएगा, क्या तुम बाहर जाने वाले हो? तो वेंडिंग कहते हैं, नहीं, शादी का माहौल है तो हर टाइम तैयार होना बनता है। तब यानली कहता है, पर मुझे नहीं लगता कि घर में ऐसा भी मेहमान है कि जिसके लिए तुम्हें तैयार होना पड़े। तभी वेंडिंग वो नीचे बैठा नियोजन को देखता है और कहता है, नहीं है, पर मैं तैयार होना चाहता हूँ। ऐसे कह के वेंडिंग अंदर चला जाता है और यानली को समझ में नहीं आया कि आखिर वेंडिंग कहने की क्या कोशिश की है। फिलहाल तो यानली नीचे चला जाता है और ऐसे ही कुछ और घंटे बीत जाता है, मतलब 1 से 2 घंटा बीत जाता है और डिनर का वक्त था। यानली वेंडिंग को कहता है कि विंग को उठा के ले आए डिनर के लिए। पर जैसे ही वेंडिंग वो विंग को बुलाने जाता उससे पहले सेनजी कहता है, रुको वेंडिंग, मैं जाता हूँ। ऐसे कह के सेनजी वो खुद विंग को उठाने जाता है क्योंकि सेनजी को भी समझ में आ रहा था कि 2 दिन से वो विंग को काफ़ी इग्नोर की है, क्योंकि सेनजी अब
तंग आ चुका था। विंग बड़ा तो हो गया था पर उसकी जो चाइल्डनेस हरकत है वो अभी तक बंद नहीं हुआ था। इसलिए सेन जी को अब लगता है जितना वो इग्नोर कर लिया है शायद वो काफ़ी था। अभी उसे उसकी बेटे के पास जाना है, उसे समझाना है। ये सोचते हुए सेन जी वो अपनी कदमों को बढ़ाते हुए वो ऊपर के रूम की तरफ जा रहा था और ये सोच रहा था पता नहीं मेरे बेटे का क्या होगा, कब ये शादी करेगा, कब बड़ा होगा और इसका भी बेटा होगा जो मुझे दादी बनाएगा। ऐसा सोचते हुए वो विंग के रूम पर जा रहा था। विंग की मॉम थोड़ा फनी था, वो हर टाइम मस्ती के मूड में रहता है। जब सैनजी विंग को उठाने जाता है सैनजी देखता है विंग सो रही है, इसलिए सैनजी धीरे से विंग को उठाता है। विंग जैसे आंखें खोलता है देखता है उसके सामने उसके मॉम है। विंग कहता है मॉम आप। सैनजी कहता है विंग उठ जाओ, क्या तुम पूरी रात सोए नहीं थे जो इतना तुम सो रही हो? तब विंग कहता है क्या फ़र्क पड़ता है आपको? तभी सैनजी कहता है कुछ नहीं, बस तुम गलत थे इसलिए हमने तुम्हें रोका नहीं। वो कितना भी गलत हो जाए पर वो हमारा मेहमान है, तुम्हें भी पता है, तुम अब तो इतना समझदार हो। तभी विंग कहता है आप क्या मुझे ये समझाने आई हो कौन गलत है कौन सही है? तभी सैनजी कहता है नहीं, आ, हमें लगता है कि हमें पुरानी बातें छोड़ देना चाहिए और वो कल तक है हमारे घर में, तो कल तक तुम अपने गुस्से को कंट्रोल करो और इस शादी को सही से हो जाने दो और अभी इसी वक्त तुम डिनर के लिए नीचे आ जाओ। विंग कहता है आप चाहिए, मैं 2 मिनट में डिनर के लिए नीचे आता हूँ। सब लोग डिनर टेबल पर वेट कर रहा था, मतलब सब लोग आ ही गया था डिनर के लिए, बैठ भी गया था और डिनर करने भी लग गया था क्योंकि विंग लेट था थोड़ा और विंग भी कुछ टाइम बाद वो नीचे आ जाता डिनर के लिए। आज विंग रेडी था वांग जी के साथ डिनर करने के लिए क्योंकि विंग ने भी कल रात को बहुत सोचा कि जब तक शादी ख़त्म ना हो वो कैसे भी करके खुद को कंट्रोल रखेगा, वो वांग जी के साथ बात नहीं करेगा। इसलिए वांग जी अपनी माइंड को सेट करके आया था, वो बिल्कुल भी बात नहीं करेगा या फिर किसी भी कोई भी बात पर नोटिस ना करते वो चुपचाप डिनर करके यहाँ से निकल जाएगा। इसलिए विंग वो नॉर्मली बिहेव करते हुए वो नीचे डिनर के लिए आ जाता है। पर जैसे विंग डिनर के लिए बैठता है विंग नोटिस करता है कि डिनर टेबल पर वांग जी नहीं है। फिलहाल तो विंग कुछ नहीं कहता क्योंकि जब विंग घर पे भी आया था तब वांग जी नहीं था और अभी भी वांग जी नहीं है, पर विंग किसी से पूछता भी नहीं है और वो इतना नोटिस भी नहीं करता, वो डिनर करने लगता है। विंग की डिनर टेबल पर बैठने के बाद ही नियोसन और यून आता है डिनर के लिए। तभी सेनजी कहता है नियोसन वांग जी खाएं, उसे डिनर नहीं करना। तभी नियोसन कहता है वांग जी ने मना कर दिया, उसे डिनर नहीं करना। विंग एक पल के लिए उसकी गले में जो खाना था वो अटक जाता है पर वो फिर भी बिल्कुल भी नॉर्मल बिहेव करते वो डिनर कर रहा था चुपचाप अपनी प्लेट की तरफ देखते हुए, जैसे कि वो किसी की तरफ देखना ही नहीं चाहता और किसी की बात उसे सुनाई नहीं दे रहा। तभी सेंजी कहता है पर ऐसा क्या हो गया, वो सुबह से इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है? वो सुबह से अपने रूम से बाहर तक नहीं आया ठीक से, बस लंच के लिए एक बार आया था। तभी नियोजन कहता है वो सब छोड़ दीजिए आंटी जी, वो डिनर करने का मन नहीं है तो मुझे लगता है उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। वैसे यून आप डिनर कर लो। ऐसे कह के नियोसन और यून वो बैठ जाता है। तभी यहाँ ली थोड़ा रिग्रेट फील कर रहा था। यहाँ ली सबके सामने कह ही देता है कि दरअसल गलती उसका है। तभी सेनजी सेनहन और जियानचैन वो यहाँ ली की तरफ देखने लगता है। तभी जियानचैन कहता है सिजे क्या हुआ है? तभी सिजे कहता है दरअसल सुबह मैं वांग जी के साथ बात कर रहा था और उसकी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ पूछ लिया था और शायद मुझे लगता है तब से वो अपसेट है। तभी जियानचैन कहता है पर सिजे आपने ऐसा क्या पूछा था? आपने जहाँ तक मुझे पता है आप ऐसे बातें नहीं करोगे कि वांग जी इतना बुरा मान जाए। तभी यानली कहता है हाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं पूछा था, पर हाँ मैंने उसके हस्बैंड के बारे में पूछा था। दरअसल वांग जी जब घर आया था हम सबको पता था कि वांग जी के हस्बैंड उसे छोड़कर चला गया, पर ये बात हम में से किसी को पता नहीं था कि वांग जी के हस्बैंड शादी की एक दिन बाद ही उसे छोड़कर चला गया था। तब यून नियोसन की तरफ देखने लगता है और नियोसन वो यून को कहता है यून आप बड़ों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। तभी सेनजी कहता है याली मुझे लगता है बच्चे भी है यहाँ पर, तो हम इस बात को बाद में कंटिन्यू करें। पर विंग को जानने का मन था कि ऐसा क्या हो गया था कि वांग जी के हस्बैंड उसे एक दिन के बाद ही छोड़कर चला गया। तब याली कहता है सॉरी मॉम, मुझे लगता है वांग जी उसी वजह से परेशान है, शायद वो अपने हस्बैंड को मिस कर रही है। ऐसे कह के याली अपनी बात को रोक देता है, वो और बात नहीं कहता
पर विंग को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है कि वांग जी किसी को मिस कर रही है। विंग की पीठ पीछे अब तक जो हुआ था, वांग जी शादी किया है क्या किया है, विंग को इस चीज़ से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। पर वांग जी उसके सामने किसी और को मिस करे और विंग को ये सुनना पड़े। विंग को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वांग जी किसी और को मिस कर रही है। और इसी गुस्से के चलते हुए विंग कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो इंसान अच्छा नहीं है। अब आप लोगों को समझ में आ रही है, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था। शायद उसकी हस्बैंड को पहले दिन ही पता चल गया था और इसीलिए वो अपनी नई नवेले हस्बैंड को छोड़ के वो अगले दिन ही भाग गया। अभी तो आप लोग मेरे ऊपर यकीन कर लो कि वो इंसान अच्छा नहीं है, वो इंसान गंदा है, वो इंसान बदतमीज़ है और वो कैरेक्टरलेस है। तभी इवन को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, इवन अपने गुस्से को संभाल नहीं पाता। इवन उठ के खड़ा होता है और विंग की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, आप गंदे इंसान हो, आप कैरेक्टरलेस हो, आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इसलिए आप दूसरे को भी उस नज़र से देखते हो। आप मेरे ही सामने मेरे डैड को हेट कर रही हो, आप मेरी हेट पर्सन हो, आप सब मैं हेट करता हूँ। जो इंसान मेरे डैड से हेट करेगा मैं उसे उससे भी ज़्यादा हेट करूँगा। ऐसे कह के इवन रोते हुए वो वांग जी के पास भाग के जाने लगता है और उसके पीछे पीछे निहोसन भी जाता है और ये देख के वैनिंग को बुरा लगता है। इवन जब रोते हुए वांग जी के पास जाता है, वांग जी एकदम के लिए घबरा जाता है कि इवन क्यों रो रहा, क्या जिनलिंग ने उसे परेशान किया था। वांग जी घबराते हुए वो इवन को कहता है, इवन आपको क्या हुआ, क्या जिनलिंग ने आपको परेशान किया। नियोसन भी इवन के पीछे आके खड़ा होता है पर इवन इतना रो रहा था, इवन कुछ बोल नहीं रहा था। इसलिए वांग जी कहता है, निहोसन क्या हुआ है। तभी निहोसन वो सारी बातें बताता है जो अभी बाहर हुआ था और ये सुन के वांग जी को बहुत बुरा लगता है। इवन फाइनली वो कहता है, डैड मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहता और मैं नहीं चाहता कि आप भी यहाँ रहो। वो इंसान कुछ भी बोल रहा पर फिर भी आप यहाँ क्यों हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो आपको कितना कुछ सुना रहा था, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी वांग जी कहता है, और आपने आपने तो नहीं छोड़ा होगा जहाँ तक मुझे पता है। तभी यून कहते हैं, नहीं मुझे बहुत गुस्सा आया था। आपको अगर कोई मेरे ही सामने बुरा भला कहेगा, आपको क्या लगता है क्या मैं उसे छोड़ दूंगा। तभी वांग जी कहता है, क्या आपको पता है ये गुण आपको कहाँ से आया है। तभी यून कहता है, मुझे नहीं पता, पर डैड आप ये बताइए मेरे डैड आपको एक दिन में क्यों छोड़ दिया था। तभी वांग जी कहता है, आप अभी छोटे हो, मैं आपको ये सारी बातें नहीं बता सकता और जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तभी यून कहता है, पर डैड आप प्रॉमिस कीजिए कि आप अभी इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। तभी निहोसन भी वो वांग जी को समझाता है और कहता है, वांग जी मुझे नहीं लगता यहाँ रहना सही है, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। अगर तुम रहना चाहते हो तो तुम रह सकते हो, पर मैं यहाँ और एक मिनट नहीं रुकूंगा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ऐसे कह के निहोसन वो अपने लगेज को पैक करने जाता है और यूवन कहता है, डैड प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे और अंकल के साथ चलिए। तभी वांग जी कहते हैं, पर यूवन मैं तो बस आपके लिए यहाँ रुका हुआ था। तभी यूवन कहता है, मेरे लिए। एक पल के लिए निहोसन भी रुक जाता है क्योंकि वांग जी यूवन के लिए यहाँ रुकना चाहता था, वो यूवन के लिए यहाँ पर रुका हुआ है। तभी यूवन कहता है, मेरे लिए, पर क्यों। वांग जी कहता है, आप जानना चाहते हो, मुझे लगता है आपको बता देना सही होगा। ऐसे कह के वांग जी उठ के वो दरवाजे को लॉक करता है। दरवाजे को लॉक करके वो यून के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और उसके दो हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्योंकि ये आपकी फैमिली है। तभी यून कहता है, मेरी फैमिली। नियोसन कहता है, वांग जी ये तुम क्या बोल रही हो। तभी वांग जी कहता है, ये बात सही है, ये यून का फैमिली है। विंग की मॉम डैड, जियान उसकी अंकल, जिनलिंग जिनसे, ये सब इसकी भाई बहन है। तभी नियोसन वो शॉक्ड होते हुए वांग जी के पास आता है और यून भी शॉक्ड था। तभी नियोसन कहता है, इसका मतलब। वांग जी कहता है, इसका मतलब यून का डैड और कोई नहीं, यून का डैड विंग है। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।